सरदार के पड़ोसी की भैंस के सींग बड़े बड़े थे। जब भी वो इसके पास से गुजरता तो खड़ा होकर सोचने लगता, अगर मेरी टांगे भैंस के सींगों में फंस गईं तो क्या होगा। आखिरकार उसने खुद ही भैंस के सींगों में अपनी टांगें फंसा दें। भैंस ने उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा और छीनों की दोनों टांगें टूट गईं। भैंस का मालिक अफसोस जताने के लिए अस्पताल पहुंचा और कहा, मेरी भैंस ने आपको मारा और आपकी टांगें टूट गईं, मुझे माफ कर दें। सरदार ने हंसते हुए कहा, छोड़ो जी, टांगों की तो खैर है, पर टेंशन खत्म हो गई कि टांगे फंसी तो क्या होगा। मियां बीवी बैठे टीवी देख रहे थे। बेबी हर घंटे बाद उठकर किचन में जाती। शोहर को तजस्सुस हुआ तो वो भी बेबी के पीछे किचन में आ गया। देखा तो बेबी चीनी का डिब्बा खोलकर देख रही है। शोहर, ये क्या कर रही हो? बेबी, डॉक्टर ने हर आधे घंटे बाद शुगर चेक करने का कहा है। शोहर, बेवकूफ, बार बार किचन में आने की क्या जरूरत है? चीनी का डिब्बा उठाकर ड्राइंग रूम में ले आओ। सुखी घराने का फार्मूला। बेबी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच की एलसीडी टीवी खरीदी है, आप भी खरीद लाएं। शोहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो क्यों फालतू वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा? बेबी, आप भी ना, अभी आपके लिए पकोड़े बनाकर लाती हूं। बेबी रोते हुए बोली, बेबी, आप मेरी सालगिरह का दिन कैसे भूल गए? शोहर, भला तुम्हारी सालगिरह का दिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखो, जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। बेबी आंसू पूंछते हुए बोली, सच, अभी आपके लिए खीर बनाकर लाती हूं। शोहर और बेबी में झगड़ा हो रहा था। बेबी, मैं पूरा घर संभालती हूं, बच्चों को संभालती हूं, खाना पकाती हूं, घर साफ करती हूं, तुम क्या करते हो? शोहर, मैं खुद को संभालता हूं, तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। बेबी, आप भी ना, चलो बताओ, आज किया बनाऊं आपकी पसंद का। आधी रात को गली में शोर की आवाज सुनकर शौहर की आंख खुल गई। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा, इतना शोर क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा, होशियार रहना, पानी में जहर आ गया है, पानी मत पीना। ये सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, क्या हुआ है? शौहर, कुछ नहीं हुआ, तुम पानी पियो और सो जाओ। शेख साहब के घर कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए। बीवी ने शेख साहब को किचन में बुलाया और कहा, चीनी नहीं है। शेख साहब ने अपनी बीवी से कहा, हमेशा की तरह पत्ती और दूध कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से एक कप में चीनी नहीं है, वो जिसके हिस्से में आएगा, हम सब कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सभी मेहमानों ने खामोशी से चाय पी, यहां तक कि एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में चीनी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर ने पठान से कहा, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि रोज एक्सरसाइज करो। पठान ने कहा, मैं फुटबॉल और टेनिस रोज खेलता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, कब तक? पठान ने कहा, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। रुको रुको, एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने 25 रुपये रखी और फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने 10 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया और पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और भर निकलने की टिकट 200 रुपये कर दी। एक सरदार के 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफा उनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ लाए। सरदार ने नौकर से कहा कि जल्दी जाओ, खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज पर बैठे तो सरदार ने कहा, खारा, पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद सरदार ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ने ये सुनकर मेज पर से उठे और कहने लगे, भूख नहीं है, हम घर जाकर खा लेंगे। फिर सरदार ने कहा, महंगा रिक्शा ले आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गए। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे रुको, हंसी ना आए तो वीडियो ऊपर कर देना। 2 पठानों ने फैसला किया कि इस बार कुर्बानी की भींस को घर की छत पर
ले जाकर ज़बह करेंगे ताकि नीचे सफाई का मसला ना हो। पहला पठान, यार, अगर हम छत पर ज़बह करेंगे तो नीचे खून नहीं गिरेगा और आसानी होगी। दूसरा पठान, बिल्कुल भाई, और हुआ भी खुली होगी, भैंस को घबराहट भी नहीं होगी। अब मसला ये था कि भैंस को ऊपर कैसे चढ़ाया जाए। दोनों ने एक लकड़ी की ढलवान बनाई और बड़ी मेहनत के बाद भैंस को छत पर पहुंचा दिया। पहला पठान, हाय अल्लाह, बड़ी मेहनत लगी, अब जल्दी से कुर्बानी कर देते हैं। दूसरा पठान, हाँ भाई, लेकिन एक बात बता, गोश्त नीचे कैसे लेकर जाएंगे। ये सवाल सुनकर दोनों खामोश हो गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर सोचने लगे कि या तो गोश्त छत पर ही पकाया जाए या फिर नीचे उतारा जाए। पहला पठान, यार, अगर गोश्त नीचे फेंकें तो खराब हो सकता है। दूसरा पठान, हाँ, और अगर रस्सी से बांधकर उतारें तो मेहनत ज्यादा लगेगी। इतने में भैंस ने जोर से डिकार मारी। दोनों पठान डर के पीछे हटे और भैंस खुद ही तवाजुन खोकर नीचे गिर गई। पहला पठान खुश होकर बोला, वाह भाई, अल्लाह ने खुद ही नीचे पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। दूसरा पठान बोला, हाँ, पर अगली बार भैंस को नीचे ही ज़बह करेंगे। दो पठान सफर कर रहे थे। रास्ते में शाम हो गई और उन्हें कोई जगह नहीं मिली जहां वो रात गुजार सकें। चलते चलते एक सुनसान हवेली नजर आई। दरवाजा खटखटाया तो एक अजीब सा आदमी बाहर आया, जिसकी शक्ल देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि दिमागी तौर पर कुछ गड़बड़ है। पहला पठान, भाई, हम मुसाफिर हैं, क्या हम यहाँ रात गुजार सकते हैं। आदमी हंसते हुए, जरूर, मगर मैं पागल हूं। दोनों पठान एक दूसरे को देखने लगे। दूसरा पठान सरगोशी में, यार, ये तो खुद ही मान रहा है कि पागल है, कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे। पहला पठान, चलो देखते हैं, अगर ज्यादा मसला हुआ तो भाग जाएंगे। पागल ने उन्हें एक कमरा दे दिया और जाते जाते कहा, पागल, बस एक बात याद रखना, रात को कमरे का दरवाजा मत खोलना, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पठान परेशान हो गए। कमरे में जाकर सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दूसरा पठान घबराकर, यार, ये क्या माजरा है। पहला पठान, पागल ने मना किया था, कहीं जिन भूत ना हो। दस्तक तेज हो गई और अब साथ साथ हंसी की आवाजें भी आ रही थीं। दोनों कांपने लगे। दूसरा पठान, यार, मैं बहुत बहादुर हूं, दरवाजा खोल कर देखता हूं। पहला पठान, आबे ना कर, जिंदा बचना है। लेकिन तजस्सुस ज्यादा हो गया। दूसरा पठान हिम्मत करके दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही पागल खड़ा था, कहकाए लगा रहा था। पागल हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना, मगर तुमने खोल लिया। पठान गुस्से से, आबे, मसला क्या है। पागल और जोर से हंसते हुए, मसला कुछ नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था कि वाकई तुम पागल हो या मैं अकेला हूं। ये सुनकर दोनों पठान सर पकड़कर बैठ गए और पागल पेट पकड़कर हंसता रहा।